Hello, good morning, all of you. But yesterday I have given you some homework to revise the property on sets. We are doing some operation with the sets. Okay, we have completed the up to question number fifth. Now I am taking from question number 6. Assume that PA is equal to PV, show that A equal to B. ये हम assume कर रहे हैं, ठीक है. PA equal to PA is equal to PB. PA equal to PB. Now we have to prove that A equal to B. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. तो लेट x belongs to A. कोई भी एलिमेंट अगर हमने x का एक का लिया है, तो अगर हम बनाते हैं x विल बी सबसेट ऑफ, ये अगर हमारा x बिलोंग करता है A को, तो x विल बी ए सबसेट ऑफ, x बिलोंग करेगा, x विल बी ए सबसेट ऑफ A. इट मींस x belongs to PA. PA क्या होता है? PA इज ए पावर सेट ऑफ A. यहाँ पर हम जो ले रहे हैं एलिमेंट x ले रहे हैं वो A को बिलोंग कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस यूज कर ली. कर्ली ब्रेसेस यूज करने के बाद वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका सेट हो गया. सेट क्या हो गया? सेट इज ए सबसेट ऑफ A. तो यहाँ पर ये आपका सेट है. पी ए क्या होता है? पी ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है. तो यानी कि ये एक सबसेट हो गया जो कि ए के सबसेट के बनाया गया है हमने. तो इट बिलोंग्स टू पी ए. पी ए इक्वल टू क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी. तो हम इसकी जगह फ्रॉम जो कंडीशन दी हुई है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? उसकी जगह लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी का यूज करके हमने ये लिख दिया. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एक्स इज ए सबसेट ऑफ बी. अगर x b का सबसेट है इसका मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू b. ठीक है, हमने क्या प्रूव किया? जो गिवन कंडीशन थी, कंडीशन सिर्फ ये गिवन थी कि पी ए इक्वल टू कितना है? पी बी है. और हमें क्या प्रूव करना था? हमें प्रूव करना था a इक्वल टू बी. तो उसके लिए हम एज्यूम कर रहे हैं लेट x बिलोंग्स टू a. ठीक है, तो x अगर a का एलिमेंट है, ठीक है, जो भी हम एलिमेंट लेते हैं, सपोज करो कोई भी सेट लिया हमने, सेट a लिया, ए के अंदर जो एलिमेंट है आपके 1 2 3 है ना, ये 3 एलिमेंट है. तो 1 जो है ए को बिलोंग कर रहा है. अगर मैं 1 को जो है इस तरीके से लिख दूंगा तो 1 क्या हो जाएगा? वो सबसेट हो जाएगा ए का. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने एक्स कोई भी एलिमेंट लिया था जो ए का लिया था, तो ये पूरा जो है सेट किसका हो गया? ए का हो गया. तो यानी कि ये एक्स पी ए क्या होता है? पी ए जो होगा हमारा कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट होगा. कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट का मतलब है कि हम 1 को भी लेंगे और 2 को भी लेंगे, इसी तरीके से एंड सो हम सारे एलिमेंट लेंगे. तो यहाँ पर क्या है? ये पूरा एलिमेंट जो है, पूरा सेट जो है वो पी ए को बिलोंग कर रहा है. पी ए किसके इक्वल है? पीवी के इक्वल है. ठीक है, तो इसी तरीके से हमने ये दिखाया कि x b का सबसेट हो गया, x बिलोंग्स टू b हो गया. यानी कि जो एलिमेंट a के अंदर है वो एलिमेंट b के अंदर है. इसका मतलब हुआ a इज ए सबसेट ऑफ b. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई. इसी तरीके से हम सिमिलरली लिख देते हैं. अगर कंडीशन सेम होती है तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? b इज ए सबसेट ऑफ a. अगर a b का सबसेट है और a b का सबसेट होगा तो a इक्वल टू क्या हो गया? b हो गया. यही हमें क्या है? ये हमें प्रूव करना था. ये हम आसानी से इसको प्रूव कर पाए इस तरीके से. ठीक है, चॉकलेट, ठीक है. तो बेटा इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ इट इज ट्रू दैट द सेट ए और बी दो सेट हैं जिसके एलिमेंट हैं, जो कंडीशन जो गिवन है वो पी ए
पी ए यूनियन पी बी इक्वल है आपका पी ए यूनियन बी, ये गिवन है। ठीक है, ये कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर, आपको ये है ना ये प्रूव करना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल देना होता है, अगर ये ट्रू है तो हमें इसे प्रूव करना होता है। सपोज करिए हम कोई एग्जाम्पल, हम दो सेट ले लेते हैं। एक सेट हमने क्या ले लिया, सपोज करिए 1 2 3, तीन एलिमेंट ले लिए हमने इस सेट के अंदर। एक दूसरा सेट लिया हमने बी, बी के अंदर जो एलिमेंट लिए हमने, वो एलिमेंट लिए हमने 2, ठीक है, 4 5 ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पी ए, अच्छा ये जो हमने पी ए जो लिया है ये पावर सेट ऑफ ए है, ये पावर सेट ऑफ बी है। अगर हम इसके एलिमेंट कुछ कम कर लें, कम क्या कैसे कर लेंगे, अगर हम इसके 1 2 ले लेते हैं, इसके 2 4 ले लेते हैं, ताकि पावर सेट बनाने में हमें आसानी हो जाए, ज्यादा एलिमेंट हमें ना बनाने पड़े। इसके एलिमेंट हमने लिए, ए के दो ही एलिमेंट ले रहे हैं, 1 2 और 2 4। तो पी ए क्या होगा, पी ए के एलिमेंट क्या होंगे, पी ए के एलिमेंट हो जाएंगे आपका, एक तो 5 सबका सबसेट होता है, एक एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, इसी तरीके से क्या होगा 1 2 हो जाएगा। ठीक है, और पी बी लेते हैं अगर हम, पी के सबसेट क्या होंगे, बी के सबसेट हो जाएंगे आपका 5 सबका सबसेट होता है, और 2 और एक 4, और तीसरा सेट क्या हो गया आपका, ठीक है 2 4 हो गया। ये हमारे चार सबसेट इसके हो गए, चार सबसेट इसके हो गए, है ना। अगर हम क्या निकालते हैं, हम ए यूनियन बी निकालते हैं। ठीक है, पहले हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे कितना होगा पी ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 4। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ, अगर हम पावर सेट ऑफ निकालते हैं, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होगा, इसका 5 एक तो सबसेट होगा, एक 1 और एक 2 और ये आपका 4। अब हम क्या करेंगे, दो दो करके ग्रुप बनाएंगे, एक में क्या हो जाएगा 1 2, फिर आपका 2 4 और एक 1 4, और एक क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, सारे एलिमेंट का मतलब 1 2 4। तो यानी कि अब आप देखिए, ये पी ए है, ये पी बी है, ये हमने क्या निकाला, पी ए यूनियन पी निकाला, और हमें क्या वेरीफाई करना है, पी ए यूनियन पी बी क्या बराबर होगा पी ए यूनियन बी के। ठीक है, तो पी ए और पी बी हम पहले निकाल चुके हैं, लेकिन पी ए यूनियन बी हमने नहीं निकाला है, पी ए यूनियन पी बी फाइंड आउट नहीं किया है। ये फाइंड आउट नहीं किया है, इसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके एलिमेंट क्या होंगे, इन दोनों सेट के हमें सारे एलिमेंट लेने होंगे। सारे एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा, ठीक है, 2 होगा, 4 और 2 4। ठीक है, हमने जो इसके एलिमेंट ले लिए, इसी तरीके से हमें ए के भी एलिमेंट लेने होंगे। पहले मैंने बी के लिख दिए, ए के क्या एलिमेंट होंगे, ए के एलिमेंट आ जाएंगे आपके 1 और 2। 2 हम पहले लिख चुके हैं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये 1 2 आ जाएगा। अब आप देखिए ये दोनों सेट के एलिमेंट के इक्वल हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही है संख्या, 1 2 3 4 5 6 आ रही है। इनके संख्या में भी है ना फर्क है ना। और दूसरी चीज ये है कि संख्या में भी फर्क है, ऊपर से एलिमेंट सेम नहीं है, तो हम दोनों सेट कैसे हैं, ये इक्वल नहीं है। तो ये हमने जस्टिफाई कर दिया बाय गिविंग एग्जाम्पल। इसका मतलब क्या हुआ, ये पी ए यूनियन पी बी इज नॉट इक्वल टू पी ए यूनियन बी। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया है। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी।
ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमने इसकी है ना राइट हैंड साइड यूज कर रहे हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में है आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी है। ए माइनस बी को मैंने आपको बताया था, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं, जहां हमने सारी थ्योरम प्रूव करी थी और प्रॉपर्टीज की थी, वहां से हम इसको कर सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन जो आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होती है उसका यूज करें अगर हम, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसका इंटरसेक्शन लेते हैं अगर हम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमने प्रूव किया है। उसको दोबारा देख लीजिए, हमारे पास जो गिवन है, हमें प्रूव जो करना है, प्रूव करना था हमें ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसे प्रूव करने के लिए हमने इसकी राइट हैंड साइड का यूज किया है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी की जगह, ए माइनस बी की जगह हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूज किया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज किया। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फिर क्या आएगा, यूनियन आएगा, फिर ए इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ना, ये किसके बराबर होता है, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल हो जाएगा आपके ए के इक्वल हो गया, है ना। यही हमें प्रूव करना था, इट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये आसानी से प्रूव हो गया आपको अगर प्रॉपर्टी आती है तो। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है इसके ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसमें अगर हमारे पास जो है, इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड क्यों ली थी, राइट हैंड साइड इसलिए ली थी क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ टर्म है जिसमें हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म थी, तो उसमें तो कुछ ऑपरेशन हो ही नहीं सकते थे। इसी तरीके से लेफ्ट साइड में क्या है, यहाँ पे कुछ टर्म है, इनका हम ऑपरेशन कर सकते हैं, इसलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी ए यूनियन, ठीक है, बी माइनस ए, यानी कि ये हो गया आपका ए यूनियन। ठीक है, इसको क्या कर सकते हो, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यूनियन बी, ठीक है, फिर इंटरसेक्शन आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। यहाँ हो गया, आया आपका ए यूनियन बी आ गया। ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन, ये क्या हो जाएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं किसी भी सेट का, तो वो सेट खुद इट सेल्फ आ जाता है ए यूनियन बी के। तो यही हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने जो है राइट हैंड साइड प्रूव कर लिया। ठीक है, कैसे किया है ये एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर जो गिवन है वो गिवन था हमारा ए यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, लेफ्ट साइड में प्रूव करना था हमें ए यूनियन बी प्रूव करना था। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया इसकी ए यूनियन बी माइनस ए। तो बी माइनस ए किसके बराबर होता है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाई हमने ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ये ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, ये पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। इसका इंटरसेक्शन हम किसके साथ ले रहे हैं, ए यूनियन बी के साथ ले रहे हैं, तो ये ए यूनियन बी के इक्वल हो गया। इस तरीके से हमने इसके दोनों पार्ट हमने प्रूव कर दिए, क्योंकि हमें प्रूव करने थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। अब इसमें हमें क्या है कि प्रॉपर्टीज का यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है ए यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, है ना। जो प्रॉपर्टी कौन सी है, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है या डी मॉर्गन्स लॉ है, जो हमने प्रॉपर्टीज की थी उनका हमें यूज करना है। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए जैसे यहाँ पर हमें ए प्रूव करना है, तो इसके अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है आपका ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए इंटरसेक्शन अगर हम ले लें किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, वो किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिख लिया। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब ये यूनियन, ये एज इट इज लिखा हुआ है, ये इंटरसेक्शन कितना है, बी है। ठीक है, अब हम इसके क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल, यहाँ पर हमने जो सिंबल है ये वाला, ये यूनियन आ जाएगा और बी आ जाएगा। कैसे किया, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, ये यूनियन यहाँ आ गया, फिर ए इंटरसेक्शन बी आ गया, ये इक्वल हुआ ए इंटरसेक्शन। अब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी यूनियन लेते हैं तो वो कितना आ जाता है, वो पूरा यूनियन आ जाता है, यूनिवर्सल सेट आ जाता है। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया तो वो कितना हुआ, वो ए के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना था। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, एक तो ये वाला हमने ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ठीक है, जो आइडेंटिपोर्ट लॉ बताया था उसका यूज किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज किया जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी यूज किया था। इसी तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से हमें थोड़ा सा चेंज बस करना होगा इसके अंदर। क्या चेंज कर रहे हैं, जो हमने यूज किया था अभी, अभी हमने यूज किया था क्या, यूनिवर्सल सेट यूज किया था, है ना। तो यहाँ पर हम एम्प्टी सेट यूज कर रहे हैं, हम यहाँ यूज कर रहे हैं यूनियन सिंबल का और एम्प्टी सेट यूज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ए यूनियन फाइव किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही होगा। और ये इंटरसेक्शन एज इट इज, ये साइन ऐसे ही लिखा हुआ है, ये ए यूनियन बी ये भी ऐसे लिखा हुआ है, बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया है। सिर्फ ए की जगह ए यूनियन फाइव लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, फाइव को किसी के साथ भी ऐड करने पर कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, इसको हम ए इंटरसेक्शन फाइव, ठीक है, ए सॉरी ए यूनियन फाइव इंटरसेक्शन ए यूनियन फाइव इंटरसेक्शन, और हमें क्या लेना होगा, ए यूनियन फाइव इंटरसेक्शन लिया हमने ए यूनियन बी के, हमें प्रूव करना है ए यूनियन फाइव इंटरसेक्शन। ये इस तरीके से तो नहीं आ रहा है, ये ए इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो फाइव एक्जेक्टली सेम आना चाहिए, तो फाइव यूनियन बी आ जाएगा, सॉरी फाइव इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। देखो ए यूनियन फाइव इंटरसेक्शन ए यूनियन बी आ गया, ठीक है, ये है ना। मेरे को लग रहा था शायद गलत हो रहा है, क्योंकि इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाइव हो गया, है ना, फिर ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया, है ना, फिर ए यूनियन बी आ गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ए यूनियन, अब आप देखो कि फाइव का इंटरसेक्शन लेंगे अगर हम बी के साथ तो क्या हो जाएगा, सिर्फ फाइव हो जाएगा। अब ए का यूनियन अगर हम फाइव के साथ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना था, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड बहुत आसानी से प्रूव कर दिया। ठीक है, फिर आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी।
हाँ बेटा, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हम ले रहे हैं शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट एम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अगर ऐसा हो जाए, क्या ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, तो जरूरी नहीं है कि बी बराबर सी के हो। कैसे? अगर नहीं प्रूव करना है, हमें फॉल्स प्रूव करना है, तो उसके लिए हमें एग्जाम्पल देना होगा। जैसे हमने क्या लिया, एक कोई सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट 1 2 3 ले लिए, ठीक है। और बी कोई सेट लिया है जिसके एलिमेंट हमने क्या ले लिए, 2 4, ठीक है, ये ले लिया। एक सेट सी लिया है जिसके एलिमेंट ले लिया हमने 2 5 6 ले लिया। अब आप देख रहे होगे कि दोनों का ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर है सिर्फ 2 के, है ना। ये एक एग्जाम्पल हमने खुद लिया है इसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए। ए इंटरसेक्शन सी लेंगे ए इंटरसेक्शन सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है दोनों के अंदर, वो 2, तो ये आपका 2 के इक्वल आ गया। अब आप देखो कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन सी के, जो ये कह रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो बी और सी बराबर हो, ये हमने प्रूव कर दिया, जबकि बी इज नॉट इक्वल टू सी। अगर ऐसा हो जाता है कि दो सेट का इंटरसेक्शन बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि वो दोनों सेट भी इक्वल हो। सिमिलरली यूनियन के लिए भी ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने वो प्रूव नहीं करना, हम क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बुक में दिए हुए हैं फिलहाल, ठीक है। फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 है। 11 में हमने क्या गिवन है, लेट ए एंड बी टू सेट ए इंटरसेक्शन एक्स इक्वल टू बी इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है। और ए यूनियन एक्स इक्वल टू बी यूनियन एक्स फॉर सम सेट एक्स। प्रूव करना है हमें ए इक्वल टू बी। हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना होगा ए इक्वल टू बी प्रूव करना। जो गिवन है वो गिवन है आपको, दो कंडीशन है जो हमें यूज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हमें ये दो सेट को इक्वल प्रूव करने के लिए हम जनरली अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उनमें हमने क्या किया है, हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए। तो सिमिलरली हम वही मेथड यूज कर रहे हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए को बिलोंग करता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज ए के अंदर है, तो वो उसके, अगर हम ये लेते हैं जो कंडीशन जो गिवन है ए इंटरसेक्शन एक्स फाई है, तो ए यूनियन एक्स के अंदर तो वो होगा ही होगा। भाई कोई भी एलिमेंट अगर ए के अंदर है तो उसके यूनियन के अंदर तो वो होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन एक्स बराबर है किसके, ये गिवन है बी यूनियन एक्स के, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी यूनियन एक्स लिख सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो ये हुआ कि एक्स या तो बी के अंदर होगा या एक्स इस एक्स के अंदर होगा, इस सेट के अंदर होगा। मगर क्या दिया हुआ है, हमें पहले ही दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन एक्स और बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो फाई है। यानी कि एक्स जो है अगर ए के अंदर है तो वो किसके अंदर नहीं हो सकता, वो एक्स के अंदर नहीं हो सकता, है ना। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स डज नॉट बिलोंग टू एक्स। ये यहीं से क्लियर हो रहा है। क्यों क्लियर हो रहा है, जो पहली वाली जो कंडीशन जो गिवन है ना, फ्रॉम वन आप लिख सकते हो, इसका नाम अगर मैं वन लिखूं, ये वन हो गया, ये टू हो गया, फ्रॉम वन। हमने कहाँ से लिखा, वन से लिखा। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन दी हुई है कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई है। इंटरसेक्शन फाई है यानी कि जो ए के अंदर होगा वो एक्स के अंदर नहीं होगा। अब ए यूनियन एक्स बराबर है बी यूनियन एक्स के।
अब यहाँ पे हम पहले ही पता है कि x x के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये पक्का हो गया कि x किसके अंदर होगा, b के अंदर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज ए सबसेट ऑफ b। अगर a b का सबसेट है ना, तो सिमिलरली इसको नाम मैंने a दे दिया, तो सिमिलरली लिख देते हैं, अगर सेम प्रोसेस होता है करने का, तो सिमिलरली b इज ए सबसेट ऑफ a। तो ये आपका बी पार्ट हो गया, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, जिस इंप्लाइज ए इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, अभी हमने जो कंप्लीट किया है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन 12 और करते हैं। 12 वाले क्वेश्चन में हमें करना है, एक मिनट इसको मैं रब कर दूं पहले। बेटे क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड सेट ए बी सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी, यानी कि फाइव के इक्वल ना हो। इसी तरीके से आपका बी इंटरसेक्शन सी, ये भी फाइव के इक्वल ना हो, और ए इंटरसेक्शन सी, ये भी फाइव के इक्वल नहीं हो। तीनों सेट कैसे हो, नॉन एम्प्टी हो। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या होना चाहिए, ये आपका फाइव होना चाहिए। ये आपको खुद एक कोई एग्जाम्पल बनाना है, तो एग्जाम्पल आप बना सकते हो कि ए में हमने जो सेट लिए, वो हम एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज करो 1 2। ठीक है, तो बी के अंदर हमें एक एलिमेंट जरूर रखना होगा जो सी के अंदर हो। बी के अंदर हमने 2 ले लिया, 4 ले लिया, ठीक है, ये ले लिया। सी के अंदर हमने क्या ले लिया, चलिए एक एलिमेंट और ले लेते हैं, 2 4 2 3 4 ले लिया, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4। ठीक है, और सी के अंदर, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है कि ए का एलिमेंट भी आ जाए और इसका एलिमेंट भी आ जाए 5, है ना, ये एलिमेंट ले लिए। अब आप देखो कि ए का इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा सिर्फ एक एलिमेंट 2। और बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन अगर हम सी निकालते हैं, वो कितना आ रहा है, उसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, उसमें क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी के अंदर है एलिमेंट जो आपके कॉमन है ए और सी के अंदर, वो कौन सा एलिमेंट है, वो 1 है। अब तीनों ही सेट कैसे हैं, ये नॉन एम्प्टी है। और तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो तीनों के अंदर हो। तो यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 3 4 है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है 1 इन दोनों के अंदर है तो 2 इन दोनों के अंदर है। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो तीनों के अंदर लाई कर रहा हो। ये क्या है आपका, ये एम्प्टी सेट है। तो हमने क्या प्रूव करा, हमने जो एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल देना था कि तीनों साइड तो आपस में दो दो करके जो पेयर बन रहे हो, वो कैसे हो, वो नॉन एम्प्टी हो। अगर तीनों का इंटरसेक्शन करें, वो कैसा हो, वो आपका एम्प्टी सेट हो। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर बेटा 12 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको कल बताएंगे, यहाँ तक आप पूरे कंप्लीट कर लीजिए। और जो भी आपके डाउट है, जो चीज नहीं समझ में आई है, वो आप पूछ सकते हैं, जो भी आपकी